हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो हिंदी गद्य का विकास पर आधारित है और ये आपकी रिवीजन क्लास होगी। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो पहला, कुबला नाला 778 नामक कृति के रचनाकार। रचना किसने की है? तो अधोतन सूरी ने की है। हिंदी की प्राचीनतम कृति कौन सी है? राउलवेल है। राउलबल लिखा है पर यहाँ पे राउलवेल होना चाहिए। ये एक चंपू काव्य है। राउलवेल कैसी कृति है? तो ये एक शिलांकित कृति है। हिंदी साहित्य में नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ किससे माना जाता है? राउलवेल से माना जाता है। राउलवेल में हिंदी की कितनी बोलियां मिलती हैं? तो इसमें 7 बोलियां मिलती हैं, जिसमें प्रधान, यहाँ से पॉइंट कुछ कट हो गया है। हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ युक्ति व्यक्ति प्रकरण है। युक्ति व्यक्ति प्रकरण कैसा ग्रंथ है? तो ये एक व्याकरणिक ग्रंथ है। युक्ति व्यक्ति प्रकरण को एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ किसने माना है? डॉक्टर हजारी प्रसाद और डॉक्टर मोती चंद ने माना है। वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? मैथिल कवि ज्योतेश्वर ठाकुर की रचना है। वर्ण रत्नाकर का ढांचा कैसा है? तो ये विश्व कोशात्मक ढांचा है इसका। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना कौन कौन सी है? तो वर्ण रत्नाकर है। हिंदी का क्रमबद्ध इतिहास किस शताब्दी से माना जाता है? तो 19वीं शताब्दी से माना जाता है। 19वीं सदी के पूर्व हिंदी गद्य के कितने रूप प्रचलित हैं? 3 रूप प्रचलित हैं। संस्था राजस्थानी गद्य, ब्रजभाषा गद्य और खड़ी बोली गद्य। तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। हिंदी गद्य के तीनों रूपों में हिंदी गद्य के तीनों रूपों में सबसे सचीनतम और सनी क्या लिखा है? सचीनतम कौन माना जा गया है? तो राजस्थानी गद्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात किस संवत से माना है? तो 1400 से 1343 से ईसवी माना है। ये संवत में दिया है 1400 से 1343। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ब्रजभाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? गोरखपंथी योगियों ने किया है। विठलनाथ कृत ब्रजभाषा गद्य की रचना कौन सी है? सिंगार रस मंडन है। विठलनाथ अन्य रचना युवनाष्टक है और नवरत्न सटीक है। 84 वैष्णवों की वार्ता, 200 वैष्णवों की वार्ता नामक ग्रंथ किसके हैं? तो ये गोकलनाथ जी के हैं। अष्टयाम नामक पुस्तक ब्रजभाषा में किसने लिखी?
तो संवत 1660 अष्टयाम नाम से लिखी। अष्टयाम की रचना कई कवियों ने की है, ये आपको डिटेल में अगली वीडियो में बता देंगे, जिससे आपका डाउट भी क्लियर होगा। अष्टयाम नंददास के यहाँ भी मिलता है, वल्लभाचार्य के यहाँ भी मिलता है। ये कई कवि हैं जिनका एक साथ वर्णन कर दिया जाएगा। बैताल पच्चीसी नामक रचना किसकी है? सुरती मिश्र की है। बैताल पच्चीसी का खड़ी बोली हिंदुस्तानी में किसने अनुवाद किया? मजहर अली के साथ लल्लू लाल ने बैताल पच्चीसी 1801 नाम से अनुवाद किया था। राजनीति 1802 में तथा माधव विलास 1817 ईस्वी नामक ब्रजभाषा गद्य पद्य मिश्रित ग्रंथ किसका है? तो ये लल्लू लाल के ग्रंथ है। दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक कौन है? ख्वाजा बंदा नेवाज गेसुद राज हैं। भाषा योग वशिष्ठ को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया गया है। ये पॉइंट भी नोट करना। भाषा योग वशिष्ठ की भाषा मूलतः पंजाबी ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली है। मुंशी सदा सुखलाल ने खड़ी बोली में सुख सागर की रचना विष्णु पुराण के आधार पर की है। खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 महान अनुभव हुए। कौन हुए? मुंशी सदा सुखलाल न्यास, दूसरे नंबर पर है सैयद इंसा अल्लाह खां, तीसरे पर हैं लल्लू लाल तथा सदल मिश्र। तो ये चारों को याद रखना। मुंशी सदा सुखलाल न्यास और ईसा अल्लाह खां, इन दोनों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। ये पॉइंट नोट करना, अक्सर पूछा जाता है। मुंशी सदा सुखलाल ने लिखा है रस्मों रिवाज भाका दुनिया से उठ गया। ये भी पूछा जाता है। लल्लू लाल और सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे। ये भी पॉइंट नोट कर लेना। कभी पूछ लेता है फोर्ट विलियम कॉलेज से किसका संबंध नहीं है, और कभी पूछ लेता है कि किसका संबंध है। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, याद रखना। मुंशी सदा सुखलाल न्यास की प्रमुख रचना सुख सागर एवं मुतुक बुत बारीक है। ईसा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी की रचना सन 1798 से 1803 ईस्वी के मध्य में की थी। रानी केतकी की कहानी को उदयभान चरित नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना। रानी केतकी की कहानी से सर्वप्रथम खड़ी बोली गद्य साहित्य में लौकिक श्रृंगारमय प्रेम आख्यानक परंपरा का सूत्रपात हुआ है। तो ये पॉइंट भी पूछा जाता है। ईसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा नीति की घोषणा निम्न शब्दों में की है। यह वह कहानी है कि जिसमें हिंदी छुट और न किसी बोली का मेल है न पुट है। शैली की दृष्टि से रानी केतकी की कहानी हास्य प्रधान है। ईसा अल्लाह खां की भाषा सबसे चटकीली मटकीली अलंकृत
किस्सा गोई शैली मुहावरेदार चलती है। ये पॉइंट भी पूछा जाता है। रानी केतकी की कहानी हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है। ये पॉइंट भी याद रखना। ईसा ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की है। पहला पॉइंट है बाहर की बोली अर्थात अरबी, फारसी, तुर्की। दूसरा पॉइंट है गवारी अर्थात ब्रजभाषा, अवधी इत्यादि। और तीसरा पॉइंट है भाकापन अर्थात संस्कृत के शब्दों का मेल। तो इन तीनों चीजों से मुक्त रखने की बात ईसा अल्लाह खां ने कही। यहाँ पे इनकी रचनाएं भी ली हैं। लल्लू लाल ने 11 पुस्तकों की रचना की है जो निम्न प्रकार है। पहला है सिंहासन बत्तीसी 1801, शकुंतला नाटक 1810, राजनीति 1802, लतायफ ई हिंदी 1810, सभा विलास 1815, बैताल पच्चीसी 1801। तो इनका सनों का मिलान कर लेना। सिंहासन बत्तीसी और बैताल पच्चीसी 1801 में प्रकाशित हुई और ये माधवनल ये भी 1801 में। और ये शकुंतला नाटक 1810 में, प्रेम सागर 1810 में। ये इस तरह से याद कर सकते हैं। ब्रजभाषा व्याकरण 1811, माधव विलास 1817, लालचंद्र का 1818। तो ये इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। लल्लू लाल का ब्रजभाषा व्याकरण ही इनकी मौलिक रचना है। लल्लू लाल कृत राजनीति, माधव विलास तथा लालचंद्र का ब्रजभाषा गद्य में है तथा शेष रचनाएं इनकी खड़ी बोली गद्य में है। ये पॉइंट भी याद रखना। लल्लू लाल ने सन 1802 ईस्वी में राजनीति के नाम से हितोपदेश की कहानियों का ब्रजभाषा गद्य में अनुवाद किया था। लल्लू लाल की वे रचनाएं जो अन्य लेखक की रचना का आधार लेकर लिखी गई हैं निम्नलिखित हैं। प्रेम सागर या नागरी दशम, चतुर्भुज, मिस्र के भागवत पुराण के 10वें स्कंद के ब्रज भाषा अनुवाद का खड़ी बोली में अनुवाद किया है। लालचंद्र का टीका बिहारी सतसई की टीका है। सिंहासन बत्तीसी काजिम अली की सहायता से सुंदरदास के ब्रजभाषा अनुवाद का हिंदुस्तानी रूपांतर है। बैताल पच्चीसी शिवदास रचित संस्कृत रचना सूरती मिस्र कृत ब्रजभाषा अनुवाद का मजहर अली के साथ लिखित खड़ी बोली में रूपांतरण है। लताइफ ई हिंदी खड़ी बोली ब्रज और हिंदुस्तानी की 100 लघु कथाओं का संग्रह है। माधव विलास ब्रजभाषा में लिखा गया चंपू काव्य है। भाषा कायदा ब्रजभाषा व्याकरण है। महत्व की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रारंभ 4 आचार्यों को निम्न क्रम में रखा है। तो इनका क्रम याद रखना। सदा सुखलाल, ईसा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। यहीं पे महत्व की दृष्टि से डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी गद्य के प्रारंभ 4 आचार्यों में निम्न क्रम रखा है। तो इनका क्रम थोड़ा सा उल्टा है रामचंद्र शुक्ल का और बच्चन सिंह का। इन्होंने पहले नंबर पर सदा सुखलाल को रखा है, तो यहाँ पे भी है। दूसरे नंबर पर ईसा अल्लाह खां को रखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, पर बच्चन सिंह ने सदल मिश्र को रखा है, जबकि रामचंद्र
शुक्ल ने दूसरे नंबर पर ईसा अल्लाह खां को रखा है। बच्चन सिंह ने तीसरे नंबर पर ईसा अल्लाह खां को रखा है और लल्लू लाल को चौथे नंबर पर, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने तीसरे नंबर पर रखा है। तो ये पॉइंट नोट कर लेना। खड़ी बोली गद्य के 4 महानुभावों की भाषिक विशेषता लिखित है। तो मुंशी सदाशुकलाल सांस्कृतिक मिश्रित हिंदी या विशिष्ट बोलचाल की भाषा को अपनाया था। ईसा अल्लाह खां की भाषा चटकीली मटकीली मुहावरेदार और चलतो भाषा है। लल्लू लाल की कृष्णोपासक व्यासों की ब्रज रंजित खड़ी बोली है। सदन मिश्र की भाषा में पूर्वीपन लिए हुए व्यवहारिक खड़ी बोली है। ये चारों पॉइंट याद रखना। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 ईस्वी में मार्किवश बेलीजली ने किया था। गिलक्राइस्ट का पूरा नाम डॉक्टर जॉन वर्थविक गिलक्राइस्ट था। गिलक्राइस्ट ने कुल 19 ग्रंथों की रचना की है। इनकी प्रमुख कृति है ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी है। गिलक्राइस्ट ने अपनी पुस्तक ए ग्रामर ऑफ दी हिंदुस्तानी लैंग्वेज में हिंदी, उर्दू रेखता और हिंदुस्तानी को समानार्थी माना है। ये पॉइंट भी नोट रखना। गिलक्राइस्ट खड़ी बोली की 3 शैलियां मानते थे। कौन कौन सी हैं? दरबारी या फारसी शैली, हिंदुस्तानी शैली, हिंदवी शैली। हिंदुस्तानी शैली गिलक्राइस्ट को सर्वाधिक प्रिय थी। इसे वे दी ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान कहते थे। कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना सन 1817 ईस्वी में किया गया था। तो आज की वीडियो में इतने ही पॉइंट थे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर ये पॉइंट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। कल आपको क्वेश्चनों का सेट मिलेगा, कम से कम 100 क्वेश्चन होंगे, तो आना ना भूलें। थैंक यू।